कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वक्फ के मुद्दे पर थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वक्फ पर स्टैंड क्या लें और कैसे लें। वो इस बात से परेशान है कि अगर वक्फ पर खुलकर स्टैंड लेते हैं तो हिंदू नाराज होंगे और नहीं लेंगे तो मुस्लिम नाराज होंगे। लेकिन राहुल वोट तो वक्फ के संशोधन के खिलाफ ही डालेंगे, लेकिन खुलकर संसद में कुछ बोले नहीं। यानी कि उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि अगर वो इस मुद्दे पर खुलकर बोलते तो उन्हें महंगा पड़ सकता था। इसीलिए वो इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन इस कारण से मुस्लिम समुदाय के लोग खफा हैं। राहुल गांधी से लोगों को क्या हुई है समस्या, ये बताते हैं आपको विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए वक्फ बिल उस गले की हड्डी की तरह बन गया है कि ना उगले बन रहा है ना निकले। कांग्रेस को एक बात तो समझ आ चुकी है कि अब इस देश की राजनीति तुष्टीकरण के भरोसे बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। अब देश की राजनीति तुष्टीकरण की नीति से नहीं, संतुष्टीकरण के विचार से चलेगी। तभी वक्फ पर लोकसभा चर्चा के दौरान राहुल गांधी मौजूद तो थे, लेकिन बोले नहीं। बहस शुरू की विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने, लेकिन राहुल गांधी के इस रवैये पर मुस्लिम नेताओं ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निराशा व्यक्त की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय की ओर से लोकसभा में बोलेंगे। 2 अप्रैल को विपक्ष के नेता राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सांसदों के साथ बैठक के लिए संसद में उपस्थित थे ताकि संशोधनों पर पार्टी के रुख पर चर्चा की जा सके। हालांकि ये बैठक के तुरंत बाद चले गए। स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण वक्फ बहस से अनुपस्थित रहने का फैसला किया। बाद में वो मतदान के लिए उपस्थित हुए। चर्चा के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया एजेंसी से बात करते हुए मौलाना महली ने बताया कि मुझे आश्चर्य हुआ कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उचित बयान जारी करेगी। मौलाना अब्बास ने ये बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बयान देना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी आएंगी और वक्फ बिल के खिलाफ वोट करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखती हैं। कांग्रेस का मुसलमानों को समर्थन करने और उनके लिए बोलने का इतिहास रहा है। पार्टी ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया, लेकिन मैं लोकसभा में राहुल गांधी को बोलते हुए सुनना चाहता था। दोनों मुस्लिम नेताओं ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ विधेयक पेश किए जाने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि विधेयक वहां से भी पारित होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। दर्शकों, इस वक्फ बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी का मौन रहना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ऐसे में अब घिरने के बाद कांग्रेस मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस अब जल्द सुप्रीम कोर्ट में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक चुनौती देने वाली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम संविधान में निहित सिद्धांतों और प्रावधानों पर मोदी सरकार के हमलों का विरोध करते रहेंगे। दर्शकों, विपक्ष ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है, जबकि मोदी सरकार ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताते हुए अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीएए 2019, आरटीआई अधिनियम 2019 में संशोधन, चुनाव संचालन नियम 2024 की वैधता और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है और अब इस मामले को लेकर भी कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि वो संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें